नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार के नतीजे, ज्ञानेश कुमार के नतीजे, मैं कहूंगा बिहार के नतीजे बोला, क्षमा कीजिए। ज्ञानेश कुमार के नतीजे आ गए, एक तरफा नतीजे। बिना नीतीश कुमार को साथ लिए भी सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी को पहुंचाने वाले नतीजे। इन नतीजों के बाद कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन कयासों के बाजार के बीच कैमरे पर एक सच जाहिर हो ही गया। मोदी की इस महाविजय से नीतीश कुमार को बाहर निकाल दिया गया है, नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। क्या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी भी नहीं मिलेगी? क्या मैं लगा रहा हूं थोड़ा सेंटेंस को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करने के लिए? क्या सीएम की कुर्सी भी नहीं मिलेगी? क्योंकि बीजेपी के प्रभारी ने सीएम के नाम को टाल दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो सीएम के सवाल पर टालना क्यों? आखिर बोल देते आज भी कि नीतीश जी के नेतृत्व में तो जीत के आए हैं हम। यह भी नहीं बोला, जीत का श्रेय प्रभारी, में किसी जो है पन्ना प्रमुख, किताब और डायरी प्रमुख की बात नहीं कर रहा। ये बीजेपी के बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े का कैमरे के सामने दिया गया स्टेटमेंट है। खबर लाइए और पहले भाव को लाइए, पहले भाव को लाइए, फिर खबर लाइए। स्वागत है भाव, जरा खबर देखिए, खबर लाइए भैया। बिहार चुनाव रिजल्ट्स, एनडीए किसे बनाएगा सीएम? बीजेपी बोली, अब ये बीजेपी का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। बीजेपी बोली अभी जश्न मनाएं, वक्त आने पर बताएंगे। मतलब अभी हम बताएंगे ही नहीं, अब बताएंगे नहीं, इसका मतलब नीतीश पर सीधा सा। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं नहीं इसमें संशय नहीं, तो उसके लिए कोई भी मेरे पास शब्द नहीं है गेट वेल सून के सिवाय। सीधा सीधा कह दिया गया कि वक्त आने पर बताएंगे, यानी नीतीश कुमार का नाम फाइनल नहीं है। नतीजे आ गए। इसका मतलब शाह ने जो कहा था चुनाव करीब आते आते बीजेपी नेताओं ने चुनाव में कहा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आज प्रभारी ने क्यों नहीं बोला? भीतर खबर के चलिए, भीतर खबर के चलिए, फिर मैं बाइट भी सुनवाऊंगा। पूरी तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन एक हिस्सा सुनवाएंगे। तावड़े ने कहा कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में साफ संदेश दिया है कि वह विकास चाहती है और उसी पर अपना भरोसा जताती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। लालू तेजस्वी के नारों को लोग पीछे छोड़ चुके हैं। इस चुनाव में भावनाओं पर नहीं, विकास के मुद्दे पर वोट पड़े हैं। सीएम फेस पर क्या बोले? जब विनोद तावड़े से मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछा गया तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि फिलहाल जीत का जश्न मनाने का समय है। जबकि मैं इसे कहूंगा कि सीधे जवाब देते हुए कहा, सीधे जवाब देने से बचते हुए नहीं कहा, सीधे जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल जश्न मनाने का समय है। अभी आप जीत का जश्न मनाइए, सही समय आने पर सब जवाब मिल जाएंगे। इससे बड़ा सेंटेंस अब क्या होगा? इस तो सब साफ और सीधा जवाब दिया है। और भीतर के एक पार्ट और होगा, वो भी अगर सुनो दिखा देंगे, अगर लगा हो तो वो भी दिखा दीजिए, और नहीं है तो बाइट चला दीजिए, बाइट चला दीजिए, बाइट में कुछ बातें और आ जाएंगी। मैं मानता हूं कि बिहार भाजपा प्रभारी के नाते जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और सबने दी, वो जिम्मेवारी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा दर्शन में हम सब ने मिलकर सफल की है। और बिहार में एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास, गरीब
युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, ये महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 किया, इसलिए वोट नहीं मिले। तो पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। बही खाता तो बहुत मजबूत है विनोद तावड़े का, रसीद ले लिए, रसीद ले लिए, लेकिन रसीद 3 ले पॉइंट लिए। है भाव, 3 पॉइंट पर एकदम अंडरलाइन कर दूं। मोदी जी का श्रेय, विकास, उन्होंने मार्गदर्शन किया, दिशा दर्शन किया, सब किया, लेकिन 10,000 रुपए और जीविका दीदी को उससे ये वोट नहीं मिले हैं, ये उज्ज्वला प्रधानमंत्री आवास के वोट हैं। मतलब नीतीश कुमार को ये गफलत ना हो कि उन्होंने जीत दिलवाई है, ये मोदी की जीत है। गेट आउट नीतीश कुमार। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझ पाऊंगा भाऊ, बाकी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए आशीष जी, क्या है, कुछ लोग आशान्वित होते हैं और जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा दिखता है, तो नीतीश के जो अंधे हैं उनको नीतीश ही दिखता है। पत्रकार मित्र भी है कुछ हमारे, आपके और हमारे मित्र भी है अच्छे, वो भी नीतीश नीतीश करते हैं। नीतीश के चाहने वाले हमेशा कहते थे कि भाई नीतीश के नेतृत्व में, माने नीतीश के अगले मुख्यमंत्री के काल के लिए। उनको हम बोल बोल के थक गए थे कि महाराष्ट्र में भी भैया शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जब गृह मंत्री ने खुद ये बोली, अमित शाह जी ने, कि भाई अगला मुख्यमंत्री मैं कौन होता हूं तय करने वाला, वो तो विधान परिषद, विधान मंडल तय करेगा विधायकों का। अभी विधान मंडल में कौन लोग हैं? यदि एनडीए का भी विधान मंडल बैठता है आशीष जी, तो 120 तो उनके पास है। बीजेपी के पास। हाँ। तो कल नीतीश कुमार का विधानमंडल में भी चुनाव हुआ, तो नीतीश के साथ कौन खड़ा है? नीतीश के 80, बहुत ज्यादा हो गया तो 5 उसके चलेंगे, मांझी के, वो भी नहीं जाएगा। नीतीश के 80 और 120 यदि इधर आ गए, 123 अपना टोटल लगाई थी हमने, 123 बोलेंगे कि हमको भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए, तो परंपरा के अनुसार भी भाई वोटिंग हुआ, नीतीश हार गए, नहीं बन सकते। और नीतीश का नंबर भी कम है। नीतीश फूफा भी बन गए कल। शादी में जो फूफा रहते ना, मुंह फुला के बैठते, तो क्या फर्क पड़ेगा? सरकार तो बन रही है और मजबूत सरकार बन रही है। अब नीतीश जी को यह तय करना है कि वो स्वयं उप मुख्यमंत्री बनते हैं, एकनाथ शिंदे जैसा, या किसी का नाम प्रपोज करके कोई सम्मानजनक, एक होता है ना समन्वय समिति होती है, गठबंधन सरकार में समन्वय समिति होती है और उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। समन्वय समिति की स्थिति भाजपा के मार्गदर्शक मंडल जैसी है, बन तो जाता है, मीटिंग कभी नहीं बुलाई जाती। अच्छा, कोई नाराज भी कौन होगा?
अमित शाह जी के सामने कौन नाराजगी दिखाएगा? हम्म, आएगा हाथ पैर जोड़ेगा कि देखिए ऐसा है, थोड़ा सा हमको इज्जत दिया करो, थोड़ा सा ये हमारा सेक्रेटरी नहीं सुनता, एक सेक्रेटरी बदलवा दो। जैसे अभी एकनाथ शिंदे आके, अजित पवार आके बीच बीच में गुहार लगा जाते हैं कि बहुत हो गया भाई साहब, बहुत तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा सेक्रेटरी को जरा आप बताइएगा। अच्छा अच्छा, आपका सेक्रेटरी बदल देते हैं, बस उतना फेवर। आंकड़े आदमी को नेता बनाता है। पिछले 20 साल से जो आंकड़ों के खेल में नीतीश खेलते थे, हम्म, वो खेल खत्म हो गया। नीतीश जी की अब सत्ता बनाने के लिए अनिवार्यता खत्म हो गई, भले 80 सीटें आई। दुर्भाग्य देखिए, 52 सीट पे वो रिलेवेंट थे हाँ, बिहार की राजनीति में, और 80 हम्म, सीटों पे इररिलेवेंट हो गए। रिलेवेंट हो गए एकदम। बावन 43 पे रिलेवेंट थे, 43 पे। 43 43 पे रिलेवेंट थे, और अब 80 पे डबल आंकड़ा आने पे इररिलेवेंट हो गए। हाँ, अब नीतीश जी को समझ में आ गया, उनका राजनीति में रिलेवेंट होना ये हम्म, आरजेडी की वजह से था। हम्म, हाँ, क्योंकि आरजेडी के पास इतना नंबर था कि जो नीतीश से हाथ मिला के सरकार बना लेते। हम्म, आज आरजेडी के पास उस ताकत ही नहीं है, तो नीतीश मुख्यमंत्री बार बार बनते, उसका पूरा श्रेय आरजेडी को जाता है, नीतीश को नहीं। आज आरजेडी हाशिए पे है, नीतीश आउट ऑफ गेम है, हम्म, और हो भी गए नीतीश मुख्यमंत्री, हो भी गए हम्म, तो रबर स्टैंप मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, आई एम बॉस ऑफ द, आई एम बॉस ऑफ माई हाउस विद द परमिशन ऑफ माई वाइफ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री हूं बीजेपी के अनुकंपा पे। और विनोद तावड़े जी ने बड़ा क्लियर बताया कि विनोद तावड़े जो है, ये महाराष्ट्र के एक नेता है, महाराष्ट्र में हम्म, बिल्कुल आउटनंबर्ड हो गए थे। विनोद तावड़े सेंट्रल नेशनल लेवल पे इसलिए लाए गए कि उनको फडणवीस एंड गैंग ने, ये ब्राह्मण लॉबी ने उनको ठिकाने लगा दिया। हम्म, विनोद तावड़े मराठे हैं, कहते हैं अपने आप को मराठे। उनकी डिग्री बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, उनकी जहां से डिग्री ली है वो कॉलेज ही मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसा बहुत है। बेचारे कुछ चुनाव भी निपटा दिया, बहुत सारी जगह पे निपटा दिया। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस समीकरण के तहत वो नेशनल लेवल पे उठाए गए हम्म, और उनको बिहार दिया गया। बीच बीच में जब भी महाराष्ट्र में नेतृत्व बदलने की बात होती है, विनोद तावड़े का नाम फेंका जाता है कि भाई हम्म, अमित शाह की जड़ें नजदीक। लेकिन विनोद तावड़े की स्थिति घूम फिरा के कैलाश विजयवर्गीय जैसी है। हम्म, कैलाश विजयवर्गीय भी बंगाल में इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और बड़े नेशनल कद हो गया, और भाई साहब बहुत अब नेशनल लेवल पे चले गए, भाई साहब मुख्यमंत्री नहीं बन गए। और भाई साहब अब ऐसे मंत्री बने हैं कि पालक मंत्री भी इंदौर का नहीं है, इंदौर भी मुख्यमंत्री चलाते हैं। खुद के शहर में उनको कई बार बेइज्जत होना पड़ता है, मुखरता से बोलते भी है। तो विनोद तावड़े वैसे ही पपेट है, उनको बिहार लाया गया था, लेकिन विनोद तावड़े को भी मालूम नहीं होगा कि किसको टिकट देना और किसको नहीं। ये सब अमित शाह ने, हाँ, क्योंकि बिहार का पूरा डिजाइन अमित शाह का था। बिहार में अमित शाह ने रुके जो रात रात भर बैठ के जो मुलाकातें की है, वो एक सिस्टम का पार्ट था। विनोद तावड़े के भरोसे नहीं छोड़ा उन्होंने, वो तो अपना हम्म, उनने क्रेडिट लेने का प्रयास किया कि जो मुझे आदेश हुआ था और जो जवाबदारी जिम्मेदारी दी थी वो मैंने सही ढंग से निपटाई थी। जो आदमी अपना वजूद महाराष्ट्र में नहीं बचा सकता, वो अब बिहार में बीजेपी का वजूद बचाने निकला जहां वजूद था नहीं। कई बार हास्यास्पद लगता है। तो अब विनोद तावड़े ने भी कहा कि भाई, क्योंकि विनोद तावड़े को इतना तो पता है कि बिहार अपने बलबूते पे सरकार लाई है, तो बहुत दिनों का सपना है भाई बीजेपी का कि अपने हाँ, मुख्यमंत्री अपना हो, हम्म, अपना हो मुख्यमंत्री। अब देखिए आप, ऊपर आसाम, बिहार, हम्म, उड़ीसा, हम्म, झारखंड में मेन अपोजिशन वही है। हम्म, पूरी सीरीज देखिए, अब बीजेपी के कब्जे के बाहर सिर्फ 2 राज्य हैं, केरल, हम्म, 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु और बंगाल।
हाँ जहां बीजेपी आ नहीं पा रही। देखिए कर्नाटक में बीजेपी फिर आएगी, हाँ हाँ, कर्नाटक में तो आ जाए। तेलंगाना में फिर बीजेपी आएगी, आना जाना सिर्फ कोई केरल, प्रॉब्लम नहीं है। 3 स्टेट ही हैं, केरल, तमिलनाडु और बंगाल, बस और 3 है। एक बिहार, एक इंपॉर्टेंट स्टेट था बिहार, छोटा भाई नहीं, वो बड़ा भाई बन के खेलना चाहते हैं। और अमित शाह जी ने आज बता दिया कि वो बड़े भाई है। अब नीतीश कुमार को वाकई अपनी इज्जत बचानी हो तो उन्होंने बाकायदा बोलने देना चाहिए कि मैं बाहर से समर्थन दूंगा, भाई साहब मैं साथ में हूं। या नीतीश कुमार के 12 एमपी है, 12 के 12 एमपी ने आज भी समर्थन हटा लिया तो सरकार गिरती नहीं। हम्म हम्म फिर भी सरकार मेजोरिटी में रहती है। हम्म हम्म हम्म। लेकिन 12 एमपीओ का समर्थन हटाने के बाद कितने लोग जेल में रहेंगे और कितने लोग बाहर रहेंगे ये पता नहीं। वो संभव ही नहीं है ना बाबू, वो संभव नहीं है। तो मैं 12 इसे, में से मेरे हिसाब से 8 तो पहले ही पैक हो गए। हाँ, 8 क्या 9 है, वो 1-2 है 9 है, खाली हाँ। जो वैचारिक रूप से अब बीजेपी। वैचारिक रूप से है, लेकिन वो भी देखेंगे कि अब क्या करना भाई। हाँ, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन एक एक हाँ, एक और बात है, ये तावड़े ने जो कहा, तावड़े ने कहा बहुत स्पष्ट है इसमें कि अब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर विचार मैं विचार की हो सकता है कोई गुंजाइश बने, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन एक आप एक पॉइंट जो पॉइंट है भाऊ, वो पॉइंट में थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार मामलों के जानकार, जैसे आजकल पंजाब मामलों के जानकार और अफगान मामलों के जानकार टीवी में बन गए थे, तो मैं कुछ लोगों को, अपने कुछ करीबी लोगों को मानता हूं कि नीतीश कुमार मामलों के जानकार हैं। मैं उनके ही ज्ञान पर भरोसा करते हुए एक बात बताता हूं, आपको भी याद होगा कि ये हमारे संज्ञान में बात आई कि नीतीश कुमार और शाह, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। यहां तक कि जब नीतीश कुमार वापस आए महागठबंधन से, तो मोदी जी के फोन की वजह से आए थे। शाह ने बात भी नहीं की थी और शाह चाहते भी नहीं थे कि नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी चले। शाह नीतीश कुमार को नहीं पसंद करते और नीतीश कुमार भी शाह के साथ कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम उस लाइन पे जाए, और ये बहुत खुलेआम, मतलब खुला स्पष्ट, अगर कुछ वीडियोज क्लिप भी हो सकता है हो हमारे यहाँ, नहीं तो ये बहुत सारे जो लोग और जिनके बारे में हम मानते हैं कि वो नीतीश कुमार को जानते हैं अच्छे से, कि वो अमित शाह बिल्कुल नहीं चाहते, अमित शाह तो खिलाफ थे इसके नीतीश को लाने के भी, लेकिन मोदी के डायरेक्ट फोन के बाद जो है मोदी ने कहा, तब नीतीश कुमार आए। जब नीतीश और मोदी में शाह और मोदी में ऐसे संबंध हैं, और आज के हालात में आपको पता है कि शाह ही सब कुछ है, शाह ही शहंशाह है, बाकी कोई अगर सोच रहा है कि शाह वजीर है ना, शाह शहंशाह है, शहंशाह वजीर भले बन जाए, शहंशाह को शाह सिपाही बना देगा अगर शहंशाह शाह को नहीं समझेगा तो देखिए आशीष, हाँ। आपको गुजरात से ट्रेस करना होगा। हम्म गुजरात से नरेंद्र मोदी लगातार सत्ता में रहे, हम्म बार बार चुनाव जीत के आए, हम्म लेकिन फिर उनके जो ट्रबल शूटर थे वो अमित शाह ही थे। हम्म हम्म दिल्ली में आए तो अमित शाह को साथ लाए। हम्म दिल्ली में जब अमित शाह वो छूट के ही आए थे केस से, हम्म तो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और यूपी का इंचार्ज बनाया गया, तब लोगों ने आंखें उठाई। हम्म तो उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, यही रहेंगे। उसके बाद पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, हम्म नंबर 2 पोजीशन में गृह मंत्री बनाया। हम्म जो चर्चा मैं सुनता हूं, क्योंकि गुजरात में भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है और आप तो जानते हैं मैं मतलब गुजराती पढ़ भी लेता हूँ, समझ भी जाता है, बोलने में थोड़ा बहुत हिम्मत कर नहीं पाता, क्योंकि क्या होता है शब्द का मतलब लिंग विंग बदलता है तो अनर्थ नहीं हो जाए बोलते समय। हम्म तो गुजरात में ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये सब हो रहा था कि हम्म, साहब 75 साल के हो जाएंगे, उसके बाद साहब रिटायरमेंट ले लेंगे, अमित शाह जी के हाँ। लिए जगह खाली कर देंगे। अब 75 के बाद साहब जाने को तैयार नहीं है। हम्म, अमित शाह जी को ये परेशानी तो हो रही है। तो साहब का ये कहना है कि भाई मैं चला जाऊंगा तो ये गठबंधन की सरकार है, बैसाखियों की सरकार है, गिर जाएगी। हम्म, अमित शाह जी का कहना है कि ये बैसाखियां भाई मेरे ही वजह से है, वो कैसे गिर जाएंगी। हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें अंदरूनी हो रही है। तो जो भी साहब के खास थे, देवेंद्र फडणवीस खास थे। हम्म, देवेंद्र फडणवीस आज भी
अमित शाह के पूरे विश्वसनीय नहीं है हाँ ना, लेकिन कोशिश में लगे हैं। वो कोशिश में लगे हैं। पहाड़ तक में तपस्या कर रहे हैं, सुना है। अरे अब छोड़ दो आप, लेकिन उनको एक बात समझ में आ गई कि उप मुख्यमंत्री इसी आदमी ने बनाया था उनको, हम्म 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 और मुख्यमंत्री भी रुला रुला के बनाया कि जब बिल्कुल शर्म गच्चा में हो गया, समझ लिया कि भाई शहनशाह तू ही है भैया, हम्म गलती हो गई हमसे। आप उनको देख लीजिए, अनिल अंबानी को। हम्म अभी मुझे लेटेस्ट कोई खबर बता रहा था कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एक हाईकोर्ट का डिसीजन चला गया। हम्म पुराना जो गोदावरी गैस निकलने का जो था, उसमें कोई चोरी वोरी का आरोप लग गया। हाँ, ये भी इसलिए कि मैंने सुना कि वो बिहार के चुनाव में अंबानी जी का रोल को लेकर जरा नाराज थे, हम्म उधर से चेक दिलवा दिया खट्टा करके। 24/7 ये चेक खेलते रहते हैं। उनको आप चाणक्य कहते हो, लेकिन मैं चाणक्य इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, एजेंसीज, यदि ये किसी के भी पास होगा तो वो चाणक्य हो सकता है। हम्म आप भी चाणक्य हो सकते हो, मैं भी चाणक्य हो सकता हूँ, सारी एजेंसीज मेरे पास है, तो कौन मना करे किस चीज के लिए। और कोई टेढ़ा हो जाए तो उसको बताने के लिए थोड़ी जरूरत है। भाई कल आपके पास सब एजेंसीज आपके अंडर है, और मैंने कहीं आपको ऊंची आवाज में बात कर दी तो रात की ईडी पहुंच जाएगी। मैं आप ही को फोन करूंगा, अरे भाई चित्रांश जी देखो ये ईडी आ गई। हाँ भाऊ, ये थोड़े से अधिकारी कह रहे थे कुछ फाइल मिली, मैं देखता हूँ। मैं 4 चक्कर लाऊंगा आपके घर पे, और मुझे भी समझ में आ जाएगा कि उस दिन ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए था, साला गड़बड़ हो गई मेरे से। ये हाँ, तो ये तरीका चेक तो करने यही लगे। रहता है। ये तरीका यही होता है। यही तरीके में उपराष्ट्रपति भी चले गए, हम्म स्वास्थ्य का कारण बता के चले गए। हम्म इसी कारण से सुमित्रा महाजन का भी टिकट कटा, हम्म ऐसे ही कटा। कई चीजें जब आप लगातार ऑब्जर्व करते राजनीति में होती, तो अमित शाह ये शहंशाह है, नो डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात है, ये उन्होंने अर्न किया है, ये विरासत में नहीं मिला अमित शाह को। हाँ, अमित शाह ने ये अर्जित किया है, बहुत मेहनत की है, खूब अपमान भी झेला है, खूब अब मेहनत की है, और उसके मेहनत का कोई सानी नहीं। देखिए, विचारधारा नहीं पटती, उनका जुगाड़ सिस्टम अपने को बिल्कुल नहीं पटता, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, सब अपनी जगह पे है। लेकिन यदि मेहनत की बात करें तो अमित शाह जैसा कोई मेहनत भी नहीं करता। हम्म और साहेब अब का ये साहेब का तो 18 घंटा जुमला ही है। बस असली बस तो बस बस, 18 घंटे काम दूसरा वाला करने वाला है। दूसरे वाला करना है, मतलब साहब, मैंने तो कई बार बोला ना, किसी दोस्त का पेट नाप के अपना सीना बनाने वाले साहब है। हम्म 56 इंच का पेट किसी का है, उसका सीना अपना बताते हैं, हम्म तो किसी की मेहनत भी अपनी बताते हैं। वो तो साहब की पुरानी आदत है, हम्म सक्सेस पे बैठ जाना। तो ये तमाम जो फैक्टर्स है, ये देखते हुए विनोद तावड़े की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोल दे कि ये मुख्यमंत्री हम, उनको ये पता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। हम्म तो उन्हें क्या कहा, अच्छा कौन बनेगा ये भी मालूम नहीं उनको, उन्हें क्या पता होगा। बिल्कुल नहीं मालूम विनोद तावड़े। ये सिर्फ एक ही आदमी को मालूम है, अमित शाह जी। हम्म तो भाई काय को अपन उन्हें बोला आप उत्साह उत्साह मना, उत्साह मना। अमित शाह उत्सव नहीं मनाते। अमित शाह आज से बंगाल ऑपरेशन पे लग गए होंगे। हाँ हम्म हम्म तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये देखते हुए विनोद तावड़े ने वही बोला जो स्क्रिप्ट उनके पास लिमिटेड है। हम्म इसलिए उन्हें कहा कि समय है अभी मुख्यमंत्री पद का। अभी जस्ट मनाइए, आपको मैं चलते चलते दिखा देता हूं जरा, ये कितना बड़ा झटका है। इस बयान को आपको बहुत बड़े संदर्भ में देखना होगा। विजुअल दिखाइए जरा, 2 विजुअल है छोटे छोटे, बस दिखा दीजिए विजुअल। भाव देखिएगा विजुअल। ये जनता दल यूनाइटेड ने लिखा कि हमरे बिहार में 21 स्टार, हमरे बिहार में 21 स्टार, हर बार नीतीश कुमार। और तावड़े कहते हैं कि अभी कोई मुख्यमंत्री हम बताएंगे ना, समय आने पे, अभी जस्ट अरे मनाओ ना। हर बार नीतीश कुमार तो बात छोड़ो, वो हम्म एक ही स्टार भी नहीं मानने को तैयार है। हाँ, और उन्हें रूल एक आउट ही किया। नहीं। सारा देश कह रहा है, सारे लोग जस्टिफाई करने के लिए बोल रहे हैं, सेपोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, महिलाओं का मतदान बढ़ा है, 10,000 रुपए ने बड़ा इम्पैक्ट किया है।
लाडली बहना ने चुनाव जितवाया है मध्य प्रदेश में, लाडली बहना महाराष्ट्र में चुनाव जितवाया है। तावड़े जी ने क्लियर कट कह दिया, आपको लगता है 10,000 रुपए से चुनाव जीते हैं ना, प्रधानमंत्री की योजनाओं से जीते हैं। हाँ, साफ इसका साफ मतलब आउट ये किया। ऊपर से स्क्रिप्ट आया है कि पूरा क्रेडिट केंद्र सरकार लेगी इस विजय का, और लेना भी चाहिए आशीष। यदि ये पूरा डिजाइन नहीं किया गया होता, चुनाव आयोग को जरा न्यूट्रल रहने दो, देखिए क्या नतीजे आते हैं। ये न रिजल्ट 10,000 का है, न जीविका दीदी का है, ये रिजल्ट है तो दिल्ली का ही। अब दिल्ली वो का ही। कैसे है, उसमें उज्ज्वला कह दें, तो भाई उज्ज्वला मतलब उज्ज्वला में ये भी हो सकता है ना, निर्वाचन सदन में भी बल्ब लगा हो, तो वो भी तो उज्ज्वला हाँ, योजना ही हाँ, है। हाँ, या आप सबकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई हो, हाँ, जिससे ये खेल कर दिया उज्ज्वला हाँ, योजना के तहत। कई चीजें हो सकती है। सवाल ये है कि आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, और पहले दिन से आपका माइंड बड़ा क्लियर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं तो अनाउंस हो जाते। ये सब जब ग्राउंड पे है, और तब भारी प्रेशर था, नीतीश कुमार को नहीं करोगे तो बड़ा लॉस होगा, उन्होंने कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जिसके पास तिजोरी की चाबी है आशीष, वो चाबी निकाल नहीं रहा है, वो बाकी लोगों को बोल रहा है ट्राई करो जरा। कोई दूसरी चाबी घुसड़ रहा है, कोई झटके मार रहा है, कोई पेचकस से देख रहा है ताला खुलता है क्या। तो 2 घंटे लोग पसीना बहा रहे, ताला नहीं खुल रहा है। जिसके पास चाबी है वो आता है, ताला खोल के बोलता है खुल गई। तो वही नीतीश होता है। कुमार के साथ सत्ता में बैठना ये ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड। अब चुनाव हो गए हैं, पुराना ओटीपी किसी काम का नहीं रहता, उसको हम तुरंत डिलीट कर देते हैं, मोबाइल पे बोझ रहता है वो। तो ये अब मुझे लगता है कि अब, और नीतीश हो भी गए तो किस कंडीशन में होंगे, टोटली रबर स्टैंप होंगे नीतीश, क्योंकि नीतीश, अब नीतीश के पास चॉइस भी नहीं आशीष। देगा तो भला, नहीं देगा तो भला। वो महमूद का एक गाना है, सबको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, उसमें एक लाइन है, डॉलर देगा तो भी भला, फटे कमीज का कॉलर देगा भी तो भला। चलिए, अब इंतजार करिए कितना दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ 15 ये दिन तो भी लग सकते हैं, हाँ। 15 दिन और भी लग सिंधे सकते हैं, तो थोड़े थे, मजे ले लेके। सिंधे तो उड़ उड़ के सतारा चले जा रहे थे, ये कहाँ जाएंगे बेचारे, वही बगल में पटना से नालंदा, क्या करेंगे। ये तो इनको इनको तो ले जाने के लिए भी भाजपा का ही आदमी चाहिए होगा, कि कोई भाजपा ही इनको लेके जाए, क्योंकि चाहे लल्लन सिंह हो चाहे संजय झा हो, संजय सिंह अगर हो, वो भी है ले तो जाएंगे ओरिजिनल तो वैसे। भाजपा ही। खैर, चलिए, इजाजत दीजिए, खबरें जो होंगी वो लाएंगे। हमारा अपना मिशन, हम बार बार कहते रहे हैं कि न्यूज लॉन्चर मिशन है, तो मिशन जारी रहेगा। रिजल्ट, नतीजे आने जाने से मिशन पर हमारे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बाबा साहब का मिशन था, तो बाबा हाँ, साहब, हम तो उनके चरण के धूल के बराबर नहीं अपने आप को बराबर मानते, नहीं। लेकिन वैसे ही हम मिशन वाले हैं, तो हम बाबा मिशन पर साहब हैं से और मिशन जारी सही कहा आपने कि बाबा साहब के चरणों की धूल भी हम नहीं है, लेकिन बाबा साहब के संघर्ष को देखते हुए थोड़ा संघर्ष यदि हम कर ले तो हमें हाँ, लगेगा कि बाबा साहब को श्रद्धांजलि है, आदरांजलि है, उनके दिए हुए संविधान को बचाने के वो लिए बचाने हमको के लिए। जहां जितनी आवाज उठानी होगी हम उठाएंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।